अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 दी सेल, इसका लेक्चर नंबर 11 आज हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर इस लेक्चर का जो नाम है वाई सेल्स आर स्मॉल इन साइज के सेल्स का जो साइज है वो स्मॉल क्यों होता है, सेल्स अपना साइज कम क्यों रखते हैं। सेल्स हम कहते हैं कि सेल ओपन सिस्टम्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए या अपने जो सरफेस एरिया है इसके जरिए चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। कोई भी मालिक्यूल्स हैं सेल के अंदर आते हैं तो वो इंपोर्ट भी यहीं से होते हैं, कोई भी मालिक्यूल सेल से बाहर जाते हैं तो एक्सपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन से होते हैं या जो सेल का सरफेस एरिया है उससे होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है ये डिपेंड कर रही होती है सरफेस एरिया ऑफ दी सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं कि कोई भी सेल अपने सरफेस एरिया को ज़्यादा रखने की कोशिश करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, और वो अपने वॉल्यूम को क्या रखेगा, वो अपने वॉल्यूम को कम रखने की कोशिश करेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो उसकी जो मटेरियल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर वॉल्यूम कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हम देखते हैं किसी भी सेल के लिए। हम कहते हैं फर्ज करें कि सरफेस एरिया किसी सेल का ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि कम रिक्वायरमेंट कम है सेल की, सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब है कि सेल ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। जब एक सेल का साइज बढ़ना शुरू होता है तो उस वक्त सेल का सरफेस एरिया सेल का सरफेस एरिया वो इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ता है जितनी अमाउंट में उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल सेल है, ये एक लार्ज सेल है, ठीक है। इसका हम देखेंगे तो वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम इसका क्या है, एक का कम एक का ज्यादा। सरफेस एरिया क्या है, एक का कम है दूसरे का ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस सेल के रिक्वायरमेंट्स मटेरियल की ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं है कि वो इसको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। इस सेल का देखें वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम या इस रेशो के मुताबिक, ठीक है। तो ये चीज़ों को आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसको एक और डिफरेंट एग्जांपल से हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह इंटरकनेक्टेड है। जब क्या किया जाएगा, जब एक सेल की जो मटेरियल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी सेल का सरफेस एरिया कम हो जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए तो ये रेशो कम हो जाती है, जबकि सेल्स ने क्या करना है, इस रेशो को हाई रखना है ताकि आसानी के साथ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। फर्ज करें हम एक क्यूब की फॉर्म में एक सेल, हम कहते हैं कि इस क्यूब की फॉर्म में है हमारा सेल। इस क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, इस क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, इस क्यूब की अगर हम देखें तो इसकी टोटल वो 6 साइड्स हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इन 6 साइड्स को हम ऐड अप कर देंगे, इन 6 साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर दें। ये सेल का क्या हो जाएगा, ये सेल का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। कि ये जो 6 साइड्स हैं इनको हमने इकट्ठे एक ही जगह पे जब रख लिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। ये इसका जो इसने जगह कवर की हुई है ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। अब हम कहते हैं कि सेल डिवाइड होता है उसी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड होता है और एक सेल कितने सेल्स में तकसीम हो जाता है, वो 8 सेल्स के अंदर, कितने सेल्स के अंदर, 8 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। कीपिंग देयर वॉल्यूम कांस्टेंट, अपना वॉल्यूम उसको क्या रखेगा, वो कांस्टेंट रखते हुए। तो उस वक्त देखें तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा सेल का और सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इस सेल का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस सेल का। अब अगर हम देखें तो सेल का वॉल्यूम उतना ही है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि इतने ज्यादा सरफेस एरिया से ये सेल्स जो 8 सेल्स में अब चेंज हो गए हैं, ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगे, मटेरियल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इनको एक और माइटोसिस से गुजारा जाए इन सेल्स को,
तो ये 8 से कितने हो जाएंगे, 8 से 64 सेल्स के अंदर ये तब्दील हो जाएंगे। इन 64 सेल्स का आप देखें तो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ, सेल डिवाइड हो रहे हैं अपनी जो पेरिफेरी है, अपनी जो स्पेस है उसी के अंदर रहते हुए। जब उसी स्पेस के अंदर रहते हुए सेल क्या कर रहे हैं, सेल जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, उनका सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है सेल्स का, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो क्या रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है या वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम जब कम होगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी भी बढ़ रही है और वॉल्यूम के कम होने से, ठीक है, ये पूरी जो रेशो है ये पूरी रेशो इंक्रीज हो रही है। जब पूरी रेशो इंक्रीज होगी इट मीन्स के सेल का सरफेस एरिया अब क्या हो चुका है, वो ज्यादा हो चुका है, वॉल्यूम कम हो चुका है। तो सेल्स इजीली मटेरियल्स को, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल्स को वो इजीली क्या करेंगे, इंपोर्ट कर सकेंगे, इजीली एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और सेल की रिक्वायरमेंट भी यही है, इसी वजह से सेल्स क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। सेल्स अपना सरफेस एरिया ज्यादा रखते हैं, अपना वॉल्यूम क्या रखते हैं, वो कम रखते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम सेल्स को ना हो। अगर इसके अपोजिट अगर हम देखें, अगर सेल का सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ज्यादा चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उतना सरफेस एरिया ही इसको सपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर क्या आएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, शॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेल हो जाएगा, या जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और सेल विल फेस सम प्रॉब्लम्स। उसके बाद इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो है उसको हम कहते हैं कि सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल को हम एक ओपन सिस्टम के तौर पर ट्रीट करते हैं। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है कि सेल्स के अंदर जितनी भी मटेरियल्स आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होंगे या वो सेल से बाहर मूव करेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को यूज करेंगे एज देयर पाथ, अपने रास्ते के तौर पर। और सेल मेम्ब्रेन क्योंकि एक्सटर्नल होती है सेल से, इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, सेल एक ओपन सिस्टम है। और इस ओपन सिस्टम के अंदर जो स्मॉल मटेरियल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास होकर सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। सेल के अंदर एंटर होने के बाद मेटाबोलाइज होते हैं, मेटाबोलाइज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वो भी सेल सरफेस के जरिए सेल से बाहर जाएंगे। और क्योंकि ये सरफेस सेल की यूज हो रही है इसलिए हम इसको कहेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है कि जो सेल है ये एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि सेल नेवर फेसेस any difficulty on passing small molecules from cell membrane into the cell and then export out the waste materials from the cell। तो ये क्या है, हमारे पास आज का लेक्चर है। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।